तुम्हें धनवान होना हो, तुम्हें कुबेर होना हो, तो अब चिंता मत करना, तुम्हारा नाक तुम्हें बना सकता है, ये तुम्हें मालूम है। हा? ये शिव शब्द है। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः। वेद कहता है नमः नमः जहां बार बार आए, जिसको हजारों लाखों करोड़ों बार वेद नमन करके थके नहीं, उसका नाम शिव है। उसका क्या? उसका नाम शिव है, उसका नाम शंकर। जहां वेद नमन करते हो, जहां पुराणांतर्गत जो बातें कही गई हैं, ऋषियों ने कही है क्या, कि जहां वेद नमन करते हो, जहां पुराण नमन करते हो, जहां शास्त्र नमन करते हो, जहां देव नमन करते हो, वो महादेव है। तुम उनकी गाथा सुनते हैं। सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, बोले गुरुदेव, अगर धन के रक्षक कुबेर हैं, गौर से सुनना, अगर धन के रक्षक कुबेर हैं, तो गुरुदेव अभी धन तो बाकी है ना, लक्ष्मी तो भगवान विष्णु के पास में है। तो सूत जी बहुत जोर से हंसे, बोले हाँ, लक्ष्मी विष्णु के पास, पर विष्णु को लक्ष्मी दिया किसने? वो कथा सुना रहा है। बोले समुद्र मंथनम कृत्वा हर हरे लक्ष्मी हरे विष्णु भाग्यम फलति सर्वत्र न च वेद्या न च पौरुषम। बोले ऋषियों, यह प्रारब्ध निर्माण करने वाले की गाथा है क्या? यह भाग्य प्रारब्ध किस्मत निर्माण करने वाले की गाथा है। समुद्र का मंथन हुआ, उसमें से दो चीजें निकली एक साथ, विष और लक्ष्मी। दोनों पर लिखा है हरे है लक्ष्मी हरे है विषम। किसी एक व्यक्ति को हरे है को लक्ष्मी और विष दोनों दे दो, तो सबने कहा लक्ष्मी भगवान शंकर को देनी चाहिए। महादेव मुस्कुराकर बोले नहीं। अब देखना, घर में बाप का बाप होना किसको कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना। तुम शिव भक्त हो, तुम्हारे अभिमान को बढ़ाने जा रहा हूं, गौरव से बैठ जाना। पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी भगवान शिव के चरणों में इतने अनुरागी क्यों थे, क्यों रुद्राभिषेक बार बार सुनते और कराते? ध्यान सुनना। पिता का पिता होना क्या कहते हैं और महादेव को बाबा क्यों कहते हैं, वो बताने जा रहा हूं। बोले नहीं 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 नहीं, एक काम करो, हरे है लक्ष्मी हरे है विषम, मैं भी हरे हूं और विष्णु भी हरे है। एक चीज विष्णु को दो और एक मुझे दे। तो विष्णु जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महादेव मुझे तो माखन मिश्री खाने की आदत है, हाँ, ये विष मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो 56 भोग का भोग लगवाता हूं, ये मेरे बस की बात नहीं। तब भगवान शिव ने कहा लक्ष्मी विष्णु को दे दो और विष मुझे दे दो, जो हमेशा अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने संस्थान को, अपने लोगों को, अपने अनुचरों को, अपने सहचरों को और अपने लोगों, अपने परिकरों को जो अमृत प्रदान करे, खुद विषपान कर जाए, उसका नाम महादेव है। इसलिए उसे बाबा कहा जाता है। जो सर्वस्व दान कर दे, सर्वस्व तुम्हें दे दे और अपने पास में बचा हुआ जहर रख ले, उसका नाम बाबा है। बाबा वही हो सकता है परिवार में जो तुम्हारे घर में पिता का पिता है, उसको बाबा इसीलिए तो कहते हैं, उसने सर्वस्व दे दिया है तुम्हारे पिता को। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पौत्र है। और एक बात और कहूं, बड़ी बात कहने जा रहा हूं, बेटे से ज्यादा पौत्र का अधिकार होता है संपत्ति पर। इसलिए बाबा, हाँ? सर्वस्व जिसने दे दिया है तुम्हें, अधिकार है तुम्हारा जिसकी संपत्ति पर, जिसके समूचे अमृत पर तुम्हारा अधिकार है, वो तुम्हारा बाबा है। मैंने सुना पूज्यपाद महर्षि महेश योगी जी
जब आदरणीय आलोक जी का नामकरण हो रहा था तो केवल उस छोटी सी बात पर घंटों घंटों उन्होंने उस बात पर व्याख्यान किया। कारण मालूम क्या है? जब पौत्र होता है ना, इससे ज्यादा सुख ही नहीं दुनिया में कहीं। बाबा बनने का जो आनंद है इसमें परमात्मा बसता है, ये संत जानते हैं। हाँ, किसी रिश्ते में न बंधने वाले संत भी जब बाबा बनते हैं तो ढांढस टूट जाता है। हाँ, जो किसी रिश्ते में नहीं बंधे, कभी किसी रिश्ते को माना नहीं, कभी किसी तरह के परिवार को कुछ दिया नहीं, ऐसा कुछ माना नहीं, वो भी जब पौत्र आता है तो उनका ढांढस टूट जाता है। हाँ? क्यों? क्योंकि भगवान शिव की परंपरा है। शिव को मानने वाले कुछ और माने न माने, इतना मानना ही है। हाँ?